Dear students, I hope you all are doing good and in this video we will discuss ALS writing task 2। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप अपने राइटिंग टास्क 2 को कैसे बेस्ट वे में आंसर कर सकते हो एंड 7.5 एंड 8 बैंड ईजिली स्कोर कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। अगर आपने बैंड 8 स्कोर करना उसके लिए जो भी टिप्स है, जो भी स्ट्रैटेजी है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप अपने राइटिंग टास्क 2 को इम्प्रूव करके अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड जो भी आपका रिव्यू होता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, जो भी एग्जामिनर के वर्ड्स हैं। ये हमारे पास टास्क 2 की स्टेटमेंट है। These days in many countries, old people, despite having a great experience, have to face many difficulties in getting good jobs. On the other hand, youngsters, being less experienced, easily get good jobs. According to you, वट आर द रीज़न्स? ये मैंने टास्क 2 की स्टेटमेंट ली है, मीन्स एग्जामिनर के वर्ड्स है, जो एग्जामिनर ने हमको स्टेटमेंट दी है। एवरी स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या से कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या टिप्स हैं, क्या रूल है, कैसे आप अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो एंड 8 बैंड ईजिली स्कोर कर सकते हो। 7.5 8 बैंड आप कर सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, अगर आप सिंसियर हो, है ना, सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेके। साइड बाय साइड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्टली जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, जब भी आप अपना राइटिंग टास्क 2 आंसर करते हो, सबसे पहले क्या आंसर करते हो? इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ्स, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन्स, दीज ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपने ट्राई करना इंट्रोडक्शन को बेस्ट वे में राइट करने का, बिकॉज एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि आप किस लेवल का ऐसे राइट कर रहे हो। एंड कंक्लूजन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें एग्ज़ामिनर को पता चलता है कि कैसे आपने कंक्लूड किया, सारा जो भी आपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे उसको आपने अच्छे तरीके से कंक्लूड करना होता है। एंड बॉडी पैराग्राफ आप 2 भी एक्सप्लेन कर सकते हो, 3 भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड ट्राई किया करो बॉडी पैराग्राफ्स में एग्जाम्पल्स ऐड करने का, बिकॉज एग्जाम्पल आपका बैंड स्कोर बूस्ट करती है। फर्स्टली जो भी टास्क हमें गिवन होता है, जब आप इंट्रोडक्शन राइट करते हो, देन यू हैव 2 वेज़। या तो आप गिवन स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स को चेंज कर दो, या फिर स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करो, जो भी उसका मीनिंग है, जो भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपने अपनी लैंग्वेज में राइट करना है। बट इंट्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए गिवन स्टेटमेंट का जो मीनिंग है उससे। देखते हैं, फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन करती हूँ, देन सेकंड एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट मेथड में हम वर्ड्स को चेंज करेंगे, सेकंड मेथड में हम एंटायर स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, ठीक है। दीज डेज़ की वोकैब क्या है, इसको आप और क्या राइट कर सकते हो, कौन से वर्ड्स है इसके लिए? नाउ डेज, टुडे, इन दिस डे एंड एज, इसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखो, ओल्ड पीपल के लिए क्या राइट कर सकते हो आप चेंज करके? एल्डरली पीपल, एज्ड पीपल, द एज्ड, ग्रे हेयर्ड पीपल, द ग्रे हेयर्ड। जहाँ तो फिर एज्ड पीपल मीन्स जितने भी एल्डरली पीपल है उनके ग्रुप को ये डिस्क्राइब कर रहा है। या फिर आप ऐसे भी राइट कर सकते हो द एज्ड। अगर आपने द यूज़ कर लिया देन आप पीपल यूज़ नहीं करोगे। सिमिलरली इधर हमने राइट किया, और इसको आप क्या राइट कर सकते हो ओल्ड पीपल के लिए? पीपल इन द सनसेट ईयर्स, पीपल इन द इवनिंग ऑफ लाइफ। मीन्स ये वोकैब किसके लिए? ओल्ड पीपल के लिए। इसको आप चेंज करके देखो, इतने सारे वर्ड्स हैं आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पाइट को आप क्या यूज़ कर सकते हो? इन स्पाइट ऑफ, मीन्स के बावजूद, कोई भी चीज़ आपके पास है उसके बावजूद भी। के बावजूद की इंग्लिश क्या है? डिस्पाइट, और यू कैन से इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट, हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट एक्सपीरियंस को आप क्या राइट कर सकते हो? लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, टर्न्स ऑफ एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस। ऐसे आपने चेंज करना है, डिटो गिवन स्टेटमेंट को कॉपी नहीं करना। अगर आप ऐसे चेंज करके राइट करोगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ जी इनकी इंग्लिश अच्छी है, इनकी वोकैब अच्छी है ना, इनके पास नॉलेज अच्छी है। तो आपने चेंज करके राइट करना है। नेक्स्ट, फेस करना, इसकी इंग्लिश क्या है? कन्फ्रंट, और यू कैन से इनकाउंटर। नेक्स्ट, मैनी डिफ़िकल्टीज़, इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? अ होस्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और यू कैन से अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स।
नेक्स्ट गेटिंग गुड जॉब्स, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो चेंज करके असेसिंग गुड जॉब्स। नेक्स्ट इधर तक हमने राइट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड इसको आप राइट कर सकते हो कंट्रेरीली, ऑन द कंट्रेरी, इन कंट्रास्ट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड जितना हम चेंज कर सकते थे किया हमने, है ना। तो फर्स्ट मेथड जो वर्ड्स को चेंज करके हम राइट करते हैं उसको देखते हैं हम। It is irrefutably true that nowadays in many countries the grey-haired, in spite of having tons of experience, have to confront a host of problems in assessing good jobs. Contrarily, the young naives easily get good jobs. इसको चेंज कर दिया हमने। देखो it is irrefutably true that मीन्स इसमें कोई शक नहीं है ना कि nowadays इसकी these days की प्लेस पे हमने राइट कर दिया nowadays in many countries। ओल्ड पीपल की प्लेस पे हमने राइट कर दिया द ग्रे हेयर्ड। डिस्पाइट की प्लेस पे हमने कर दिया इन स्पाइट ऑफ। हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस को हमने राइट किया हैविंग टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, इसको हमने राइट कर दिया हैव टू कन्फ्रंट अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। इन गेटिंग गुड जॉब्स, इन असेसिंग गुड जॉब्स। ऑन दी अदर हैंड इसको हमने राइट कर दिया कॉन्ट्रेरीली। यंगस्टर्स को हमने राइट कर दिया द यंग नाइव्स। नाइव्स होते हैं कि जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको बोलते हैं हम नाइव। नेक्स्ट बीइंग लेस एक्सपीरियंस्ड, उसकी प्लेस पे हमने नाइव्स यूज़ कर दिया। इसका मीनिंग है कि जिनको एक्सपीरियंस कम होता है। ईज़िली गेट गुड जॉब्स, सो राइट कर दिया। अकॉर्डिंग टू यू आपके क्या रीज़न है उसको आप राइट कर सकते हो कि इन माई व्यू दी फर्दर आर दी फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स फॉर दिस, है ना। जहाँ आप ऐसे भी राइट कर सकते हो आई विल डिस्कस इट्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन दी अपकमिंग पैराग्राफ्स। सो ऐसे आप चेंज करके अपने स्टेटमेंट को राइट कर सकते हो। ये तो था फर्स्ट मेथड। देखो हमने टोटली चेंज कर दिया, गिवन स्टेटमेंट को टोटली चेंज कर दिया, तो इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ जी इनको काफ़ी नॉलेज है। सो ऐसे आपने चेंज करके राइट करना, डिटो गिवन स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि आप अच्छे से रीड करो स्टेटमेंट को, जो मीनिंग है, जो क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर आपको, अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है इंट्रोडक्शन में। इट इज़ इररिफ्यूटेबली ट्रू दैट नाउअडेज इन मैनी कंट्रीज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस prefer the young knives to the grey-haired in spite of the fact that they have tons of experience। कि हमें भी पता है कि आज के टाइम पे काफ़ी कंट्रीज़ में जो कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रीफर करते हैं यंग नाइव्स को टू ग्रे हेयर्ड इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। कि आज के टाइम पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्रीफर करते हैं यंग नाइव्स को, मीन्स यंगस्टर्स को प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रे हेयर्ड, है ना। ग्रे हेयर्ड पीपल मीन्स ओल्ड पीपल के कंपैरिजन में, चाहे उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मीन्स ओल्ड पीपल के पास चाहे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर भी इसके बावजूद भी जो कंपनीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यंग नाइव्स को प्रीफर करती है, मीन्स जिनके पास कम एक्सपीरियंस होता है, यंगस्टर्स। सो टोटली हमने चेंज कर दिया। इसमें कोई कंपनीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं करी, बट हमें पता है जॉब्स कौन देती है, कंपनीज़ देती है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। तो ऐसे आप ऐड ऑन कर सकते हो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ऐड ऑन कर सकते हो, बट इसका मीनिंग भी सेम है कि आज के टाइम पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो यंगस्टर्स को प्रीफर करते हैं। तो कम लेस एक्सपीरियंस की प्लेस पे हमने नाइव्स यूज़ कर दिए। इससे क्लियर है कि उनके पास जो कम एक्सपीरियंस है। तो ऐसे आप टोटली चेंज कर सकते हो, इससे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ जी अच्छे तरीके से इन्होंने चेंज करके राइट किया, एंड मीनिंग सेम रहना चाहिए इंट्रोडक्शन का भी। सो नेक्स्ट, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसके कारण जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है ओल्ड पीपल की बजाय यंगस्टर्स को प्रीफर किया जाता है जॉब्स के लिए। मीन्स जो यंगस्टर्स है चाहे उनके पास कम एक्सपीरियंस है फिर भी वो अच्छी जॉब्स ले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। तो उन्होंने बोला था कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, है ना, इसके रीजंस क्या हैं। तो जो भी आपने रीजंस एक्सप्लेन करने हैं बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में एक्सप्लेन करोगे, तो जो पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करोगे वो रेलेवेंट होने चाहिए। मीन्स टास्क अचीवमेंट आपका 100% होना चाहिए। वो कैब भी आप यूज़ करोगे, सेंटेंसेस सेम ही एक फॉर्मेट के सेंटेंस यूज़ नहीं करोगे, चेंज कर करके वैरायटी होनी चाहिए आपके बॉडी पैराग्राफ्स में, मीन्स राइटिंग टास्क 2 में।
तो ऐसे आप टिप्स को फॉलो करके अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो। अगर आपका टास्क अचीवमेंट अच्छा है, आपकी वोकैब अच्छी है, आपने जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज़ करे, वैरायटी यूज़ करी सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल्स यूज़ करते हो, इंट्रोडक्शन को बेस्ट वे में राइट करते हो, कंक्लूजन को बेस्ट वे में राइट करते हो, दैन ईजिली आप 8 बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। इसको अचीव करना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस द थिंग इज़ कि आप डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जो फैक्टर्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं, कौन कौन से रीजंस हैं। हेल्थ फैक्टर हो गया कि जो यंगस्टर्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी है, जो ओल्ड पीपल हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो हेल्थ फैक्टर एक रीज़न है। सेकंड टेक्नोलॉजी फैक्टर की जो यंगस्टर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज है, एंड आजकल आपको पता है चाहे कोई कंपनी है चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एवरीवेयर टेक्नोलॉजी तो नीडेड ही है ना, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो यंगस्टर्स को इसकी ज़्यादा नॉलेज है, इसीलिए वो यंगस्टर्स को प्रीफर करते हैं जॉब्स के लिए। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन थिंकिंग, सैलरी फैक्टर। अगर वो ओल्ड पीपल की बात करें है ना, उनको सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा पे करती है कंपनीज, है ना, करनी पड़ती है कंपनीज़ को क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के कारण। बट ऑन दी अदर साइड आप देखो कि जब भी कोई कंपनीज हायर करती है यंगस्टर्स को तो इतनी पे नहीं देते, है ना, तो इससे जो सैलरी फैक्टर है वो भी एक रीज़न है कि कंपनीज यंगस्टर्स को प्रीफर करती हैं। तो वोकैब देखते हैं इन वर्ड्स के लिए। हेल्थ फैक्टर में आप यूज़ कर सकते हो कि जो ओल्ड पीपल हैं आर मोर प्रोन टू डिसीज़, मीन्स वो जो भी डिसीज़ हैं उनके ज़्यादा शिकार होते हैं। और इसको बोल सकते हो द एल्डरली आर मोर वल्नरेबल टू हेल्थ हैज़र्ड्स, मीन्स हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाइटैलिटी ऑफ देयर बॉडी डिक्लाइंस। जो ओल्ड पीपल है उनकी बॉडी की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है ना, जब उनकी एज हो जाती है। तो वाइटैलिटी आप किस एनर्जी के लिए यूज़ करते हो? बॉडी की एनर्जी के लिए। दे कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्गर। जो ओल्ड पीपल है वो ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं कर सकते, बट जो यंगस्टर्स है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजिंग मेक्स दैम फिजिकली फीबल, फ्रेजाइल, इनफर्म। कि जो उनकी एज है वो उनको फिजिकली फीबल, फ्रेजाइल और यू कैन से इनफर्म करती है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मीन्स वीक। जो फीबल की इंग्लिश क्या है, वो कैब क्या है, सॉरी वीक की वो कैब क्या है, फीबल, फ्रेजाइल, इनफर्म। वीकनेस की ये आप रीड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग को आप रोबस्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, थैंक्स टू फिजिकल फीबलनेस दे ईजिली गेट फटीग्ड। थैंक्स टू मीन्स ड्यू टू, कि फिज़िकल फीबलनेस के कारण, मीन्स फिज़िकल वीकनेस के कारण वो जल्दी थक जाते हैं, है ना, तो ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकते। तो मीन्स जो उनका हेल्थ इश्यूज़ है उनके कारण जो कंपनीज़ है उनको ज़्यादा प्रीफर नहीं करती ओल्ड पीपल को, सो को वो यंगस्टर्स को प्रीफर करती है, जॉब्स देती है ना, कॉन्ट्रेरली। तो जो ओल्ड की हेल्थ इश्यूज़ थे उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, यंगस्टर का केस देखते हैं कि जो यंगस्टर्स आर फिजिकली मोर रोबस्ट, मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ब्रिस्क एंड हेल्थ, प्रोडक्टिव होते हैं वो। एक्टिव को आप बोल सकते हो ब्रिस्क, निबल और अजाइल। यंगस्टर और यू कैन से यंग वंस आर फिजिकली ब्रिस्क, मीन्स वो एक्टिव होते हैं। जब भी आप जॉब की बात करो तो एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए, जो पर्सन है ना एम्प्लॉय, वो एक्टिव होना चाहिए अच्छे तरीके से, है ना, देन ही वो कंपनीज उनको जॉब्स देती हैं। ओल्ड पीपल आर नॉट फिजिकली ब्रिस्क। टेक्नोलॉजी फैक्टर, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। द एल्डरली डू नॉट हैव मच टेक्नोलॉजी नो हाउ। टेक्नोलॉजी की नॉलेज को आपको क्या बोलती हो? नो हाउ। नॉलेज का आपने क्या राइट किया? नो हाउ। इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और यू कैन से इन दिस टेक्नोलॉजी ड्रीवन वर्ल्ड, द एल्डरली डू नॉट हैव मच झील एंड जस्ट टू ब्रश अप ऑन देयर नॉलेज अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजीज़। तो जो यंगस्टर्स हैं जितने जोश के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ वो थिंग्स को सीखते हैं, है ना, उतना जो ओल्ड पीपल है वो नहीं सीखते। तो उसका जील एंड जस्ट का मीन जितने जोश के साथ, एक्टिवनेस के साथ, है ना, वो विलिंग होती है सीखने को, उतना ओल्ड पीपल नहीं होते। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, ब्रश अप ऑन नॉलेज मीन्स टू इम्प्रूव नॉलेज, कि जो यंगस्टर्स है ना वो काफ़ी जोश के साथ और यू कैन से विलिंगनेस के साथ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। इसको हमने राइट किया टू ब्रश अप ऑन देयर नॉलेज। नेक्स्ट, जो यंगस्टर्स है वो काफ़ी रिसेप्टिव है, अडेप्टिव है टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो ऐसे आप जब भी अपने राइटिंग टास्क 2 को आंसर करो, एक तो आपका टास्क अचीवमेंट 100% होना चाहिए। देखो 4 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करे,
कौन कौन से? हेल्थ फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर, डिफरेंसेस इन थिंकिंग, सैलरी फैक्टर। तो ये 100% हमारा टास्क अचीवमेंट है। तो ऐसे जब भी आपने राइट करना, आपका टास्क अचीवमेंट 100% होना चाहिए, है ना। इररेलेवेंट पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन नहीं करने, वो चाहे आप कितना भी राइट कर लो उसके मार्क्स नहीं मिलने। तो जो टास्क अचीवमेंट मीन्स आपकी रेलेवेंसी होनी चाहिए, प्लस आप ट्राई करो एग्जाम्पल्स को ऐड करने की। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो। ट्राई करो जो सेंटेंसेस हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ करो। तो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है आपने, ठीक है। एक तो मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए आपके टास्क 2 में। तो ये वाले कुछ टिप्स थे। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।